ओम शांति। आज ज्ञान के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे सर्विस समाचार सुनने पढ़ने का भी तुम्हें शौक़ होना चाहिए, क्योंकि इससे उमंग उत्साह बढ़ता है, सर्विस करने का संकल्प उठता है। फिर बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप तुम्हें सुख नहीं देते, लेकिन सुख का रास्ता बताते हैं। क्यों? बाबा ने बताया, क्योंकि बाप के सब बच्चे हैं। अगर एक बच्चे को सुख दे तो ये भी ठीक नहीं। लौकिक बाप से बच्चों को बरोबर हिस्सा मिलता है। बेहद का बाप हिस्सा नहीं बांटते, सुख का रास्ता बताते। जो उस रास्ते पर चलते, पुरुषार्थ करते, उन्हें उच्च पद मिलता है। बच्चों को पुरुषार्थ करना है, सारा मदार पुरुषार्थ पर है। आगे बाबा ने समझाया, बच्चे किसी भी बात में बेवस नहीं होना, स्वयं में ज्ञान को धारण कर दान करना, औरों की भी तकदीर को जगाना है। किसी से भी बात करते समय स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। जरा भी देह अभिमान ना आए। बाप से जो अपार सुख मिले वो दूसरों को बांटने हैं। साथ ही बाबा कहते, कई बच्चे सेवा में सिर्फ दिमाग यूज करते हैं, लेकिन दिल और दिमाग दोनों को मिलाकर सेवा करो तो सेवा में सफलता मूर्त बन जाएंगे। जो सिर्फ दिमाग से करते, उन्हें दिमाग में थोड़ा टाइम बाबा की याद रहती कि हाँ, बाबा ही कराने वाला है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही मैंपन आ जाता। और जो दिल से करते, उनके दिल में बाबा की याद सदा रहती। फल मिलता ही है दिल से सेवा करने का, और यदि दोनों का बैलेंस है तो सदा सफलता है। और लास्ट में बाबा ने कहा, बेहद में रहो तो हद की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा इस संगम युग का मुझ आत्मा को विशेष वरदान है कि मुझे भगवान मिले हैं। सदा अपने आप को इसी नशे में रखना है कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ भाग्य विधाता भगवान, वहाँ और वहाँ ड्रामा, वहाँ अपने भाग्य की स्मृति के नशे में हर टाइम वहाँ दिल से निकलती रहे। चाहे बाहर ड्रामा में कोई भी सीन हो, पर भाग्य की स्मृति हर सीन को वहाँ बना देती है।
जरा सोचिए, भगवान का मिलना, भगवान का बन जाना, भगवान को पहचानना, ये कितने बड़े भाग्य की बात है। इस संगम युग पर हर पल हर घड़ी भगवान मेरा साथी बनकर मेरे साथ रहता है। भगवान को लेकर भक्ति मार्ग में जो मान्यताएं थी, वो सारे भ्रम खुद भगवान आकर के तोड़ता है। और वो क्या है, कैसा है, वो सब आकर मुझे बताता है। देखे बाबा को और बाबा के साथ की अनुभूति करें। बाबा मुझे कितना पसंद करते हैं। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मुझे बाबा के सिवाय कोई पहचान नहीं सकता। ये कितनी वंडरफुल बात है कि उसने आकर मुझे आप समान बताकर मेरे सम्मान को ऊंचा उठाया। इतना ऊंचा मान दिया जो मुझे आप समान होने का दर्जा दिया। कहाँ तो सोचते थे कि हम उसके लायक ही नहीं, और कहाँ उसने
अपने बराबर का ओहदा दे दिया। तो सदा इसी खुशी में रहे, इसी नशे में रहे, अपने हर कर्म हर व्यवहार से बाबा का परिचय देना है। अपने इस भाग्य की स्मृति के द्वारा अपने भाग्यवान होने का रूप देना है। और जो भाग्य मुझे मिला, ऐसा भाग्य अब सबका बनाना है। ये जीवन भाग्यवान तो है, पर और अधिक भाग्यवान तब है जब पल पल क्षण क्षण उसकी स्मृति में रहेंगे, उसको साथ रखेंगे। भाग्य तो मिला,